141 तर्जुमा मक्का। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। सूरत अल-बकरा की 141 से लेकर 150 तक की आयत का तर्जुमा। उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। तर्जुमा मक्का। ये उम्मत है जो गुजर चुकी, जो इन्होंने किया उनके लिए है, और जो तुमने किया वो तुम्हारे लिए। तुम उनके अमाल के बारे में सवाल ना किए जाओगे। अनकरीब ये लोग कहेंगे कि जिस क़िबला पर ये थे, इससे इन्हें किस चीज़ ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत कर दे। हमने उसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं। जिस क़िबला पर तुम पहले थे, इसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। गो ये काम मुश्किल है, मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है इन पर कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला लोगों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है। हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। अब आपको हम इस क़िबला की तरफ मुतवज्जह करेंगे जिससे आप खुश हो जाएं। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। आप जहाँ कहीं हूँ, अपना मुंह उसी तरफ फेरा करें। अहल किताब को इस बात के अल्लाह की तरफ से बरहक होने का क़तई इल्म है, और अल्लाह ताला इन अमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। और आप अगरचे अहल किताब को तमाम दलीलें दे दें, लेकिन वो आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे, और न आपके क़िबले को मानने वाले हैं, और न ये आपस में एक दूसरे के क़िबले को मानने वाले हैं। और अगर आप बावजूद कि आप के पास इल्म आ चुका है, फिर भी उनकी ख्वाहिशों के पीछे लग जाएं, तो बिलयकीन आप भी ज़ालिमों में हो जाएंगे। जिन्हें हमने किताब दी, वो तो उसे ऐसा पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। उनकी एक जमात हक़ को पहचान कर फिर छुपाती है। आपके रब की तरफ से ये सरासर हक़ है। खबरदार आप शक करने वालों में ना होना। हर शख्स एक ना एक तरफ मुतवज्जह हो रहा है। तुम अपनी नेकियों की तरफ दौड़ो, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आप जहाँ से निकली, अपना मुंह नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर ली करें। यानी ये हक़ है आपके रब की तरफ से। जो कुछ तुम कर रहे हो, इससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं। और जिस जगह से आप निकली, अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और जहाँ कहीं तुम हो अपने चेहरे उसी तरफ किया करो, ताकि लोगों की कोई हजत बाकी ना रह जाए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनमें से जुल्म किया है। तुम उनसे ना डरो, मुझसे ही डरो, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं, और इसलिए भी कि तुम राह रास्त पाओ। जिस तरह हमने तुम्हीं से रसूल भेजा, और हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है, और तुम्हें पाक करता है, और तुम्हें किताब वाओ हिकमत और वो चीज़ें सिखाता है जिससे तुम बेइल्म थे। इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। मेरी शक्र गुजारी करो, और नाशुक्री से बचो। ए ईमान वालों, सबर और नमाज के ज़रिया से मदद चाहो। अल्लाह ताला सबर वालों का साथ देता है। और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, लेकिन तुम नहीं समझते। और हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और उन सबर करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लुटने वाले हैं। उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सफ़ा और मरू।
अल्लाह की निशानी में से हैं, इसलिए बीत अल्लाह का हज वमरा करने वाले पर उनका तवाफ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से करने वालों का अल्लाह कदरदान है और इन्हीं खूब जानने वाला है। जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं, बावजूदी का हम उसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, उन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। मगर वो लोग जो तौबा कर लीं और इस्लाह कर लीं और बयान कर दें, तो मैं उनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ, और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब।